अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की उस दरख्वास्त की जो कि उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर कर रखी है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की उस राय के खिलाफ जो कि उनको जिस राय के नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर हटा दिया गया था, और अब आज इस जो उनकी दरख्वास्त थी उस पर 15वीं समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो उनकी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच है उसने समाअत की है, और आज चीफ जस्टिस ने जो वकील हैं हामिद खान शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के, उनको ये हिदायत की है कि अपने आर्ग्यूमेंट्स को फिल फोर कंक्लूड करें ताकि इस मुकदमे का जो है वो जल्द फैसला हो सके। और अब अदालत ने कल हामिद खान को और उसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है अशतर औसाफ अली, उनको हिदायत दी हैं कि कल दोनों पार्टीज़ अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको कंक्लूड करें। आज की जो समाअत हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं जहांजेब अब्बासी साहब, उनसे जहांजेब अब्बासी साहब बताइएगा आज की प्रोसीडिंग्स को आप कैसे देख रहे हैं, किस जानिब ये मुकदमा जा रहा है, और दूसरा आज की जो समाअत है उसका क्रक्स क्या था, आज क्या आपको मरकजी इसमें खबर नज़र आई है? बहुत शुक्रिया आदिल। अगर हम इस केस को देखें तो गुज़िश्ता कुछ अरसे से साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी मुतवातर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्तें दे रहे हैं अर्ली हियरिंग्स की, और उन दरखास्तों में हमें ज़रा इमोशन नज़र आए, यानी जज्बातीपन नज़र आया एक साबिक जज का। हमने ये भी देखा कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब उन अर्ली हियरिंग की दरखास्तों में ये कहते हैं कि भाई मैं एक मुनसिफ हूँ, और एक मुनसिफ को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा और तो फिर आम आदमी या आम साइल जो है वो इसके साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता होगा अदालतों में। उन्होंने ये भी कहा जी कि मैं फ़ाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, माली मुश्किलात का शिकार हूँ, तो इसलिए मेरे केस को जल्द सुना जाए। मुतवातर वो दरखास्तें देते रहे। तो आज यूँ लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी जो बार बार ये दरखास्तें देना कि जल्द केस सुना जाए, जल्द केस सुना जाए, इस मौक़िफ़ को शायद तस्लीम कर लिया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी आज ये कहा है कि हम इस केस को जल्द निपटाना चाहते हैं। बल्कि उन्होंने माजरत भी की है आज हामिद खान से कि हम माजरत चाहते हैं कि मार्च के बाद से आज ये मुकदमा समाप्त है। जी जी, और ये भी कहा है। तो देखना ये है कि वो स्पीड कहीं इतनी ज़्यादा ना हो कि इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो भी पूरे ना हो सकें, जितनी स्पीड सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने दी। जी जी जी। तो अब जो आज की इस केस की समाअत थी उसमें एडवोकेट हामिद खान जो कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के वकील हैं, उन्होंने दलाइल में एक मरतबा फिर पूरा बैकग्राउंड बताया। एक तो उन्होंने एक बात की जो पहले भी खैर डिस्कस हो चुकी है इस केस में, वो ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी जुडिशल कौंसिल में। तो यही मौक़िफ़ आज हामिद खान साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनाया गया कि रिपोर्ट शौकत सिद्दीकी साहब के ख़िलाफ़ देने के इनाम के तौर के ऊपर उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, खारिज कर दिया। दूसरी एक अहम आर्गूमेंट उनका ये था कि इससे पहले भी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के ख़िलाफ़ 3 शिकायत आई। एक शिकायत उनके ख़िलाफ़ ये आई कि उन्होंने अपना जो घर है उसके ऊपर ज़रूरत से ज़ायद अखराजात किए हैं। एक कंप्लेंट उनके ख़िलाफ़ ये आई कि फैज़ाबाद धरना का जो मामला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया तो उस वक्त मुख्तलिफ़ पटिशनों में इन्होंने कुछ रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो है कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, और उन ऑब्जर्वेशंस को बुनियाद बना कर शायद कोई आदि मुकदमाबाज हैं वो यहाँ पे जमशेद दस्ती का भी नाम लिया गया, और वे ये खातून भी हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पे कौंसिल में जो है वो रजू किया। फिर इसी तरह से एक तीसरी कंप्लेंट भी उनके ख़िलाफ़ आई। तो ये 3 कंप्लेंट्स जो थी वो मुख्तलिफ़ स्टेजेस के ऊपर थी। अभी उन सब को छोड़ के एक चौथी कंप्लेंट आई, और वो कंप्लेंट थी किस बुनियाद के ऊपर, जो डिस्ट्रिक्ट बार पिंडी था वहाँ पे जो शौकत सिद्दीकी साहब ने तकरीर की, उस तकरीर के ऊपर जो कंप्लेनेंट था बेसिकली वो सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल थे। उन्होंने जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होते हैं, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एक नोट लिखा, और उस नोट की बुनियाद के ऊपर फिर वो प्रोसीडिंग शुरू हुई। तो बुनियादी जो केस है शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का सुप्रीम कोर्ट में वो ये है कि हमें फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, और इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं की गई, ना कोई हमें नोटिस दिया गया। उन्होंने ख़ास तौर पे कुछ मुख्तलिफ़ डेट्स बताई, और ये कहा कि 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो है वो मामला बिल्कुल साइलेंट रहा। लेकिन फिर उसके बाद एकदम से जो है स्पीड अप हुआ मामला, और इंतहाई तेज़ी के साथ जो है वो ये चीज़ें कंक्लूड हुई। और फिर एक एतराज़ उनका ये भी था कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर सदर जो है वो मंजूरी देता है जज को हटाने की। तो ये भी देखना है कि उस वक्त उस मामले के ऊपर
प्राइम मिनिस्टर का कोई नोट था या नहीं था। तो इस प्रोसेस के ऊपर सारे के ऊपर उन्होंने बात की और ये कहा कि इंक्वायरी में मेलाफाइडी जो है, अगर मेलाफाइडी का आंसर मौजूद हो, बदनीयती का आंसर शामिल हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 184(3) में इस मामले को सुन सकती अच्छा, है। इसमें एक और जो अहम पॉइंट जो सरदार तारिक मसूद साहब ने उठाया था, उसके ऊपर ज़रा हमें बताइएगा कि क्या वो एक ऐसा नुक्ता नहीं है जिसके ऊपर शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का केस भी ख़तरे में पड़ सकता है? देखें, ये सवाल है, लेकिन उस सवाल का हामिद खान साहब ने जवाब भी दिया है। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट उस जवाब को वेटेज कितना देती है। पहले आपको वो सवाल बताते हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ये सवाल उठाया है कि जैसे जस्टिस गाजी फैज़ ईसा केस में हुआ कि रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आया, तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को ओपन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इसी तरह फ़ारूक हबीब का मामला था, फ़ारूक इरफान जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, जिनका पनामा में नाम आ गया था कि इनकी भी कोई ऑफशोर कंपनी है, और बाकी भी इस तरह के केसेस थे। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ये कहा कि यहाँ पे मामला मुख्तलिफ है। जो असूल या जो अदालती फ़ैसले जिनके आप हवाले दे रहे हैं, वहाँ पे ना जज को रिमूव किया गया था, और जज को रिमूव करने की कौंसिल की सिफारिश के ऊपर सदर मुमलिकत ने अमल भी नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि एक जज को हटा भी दिया गया है, और फिर उसके हटाने के बाद सदर मुमलिकत ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। अब सब कुछ हो चुका है, तो क्या आर्टिकल 184(3) की इस प्रोसीडिंग में सब कुछ दोबारा रिवर्स हो सकता है? तो इसके ऊपर हामिद खान, एडवोकेट हामिद खान सीनियर वकील हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के, उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर मेलाफाइडी हो, अगर बदनीयती पर मुश्तमिल जो है को इंक्वायरी की गई हो, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मामले पे जो है वो इसको देख सकती है और उसको रिवर्स कर सकती है। और एक अहम बात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर कहा है जी कि हम तो 24 घंटे के लिए मुयस्सर होते हैं। तो ये मुतवातर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सफाइयाँ दे रही है या वजाहतें दी जा रही हैं, और वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के उस स्टेटमेंट के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, जब 12 बजे ये कहा गया जी कि अदालत क्यों लगाई गई, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ मीम्स बनी। मिसाल के तौर पे एक बड़ी मशहूर मीम जो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई, ये कहा गया जी कि एक बच्चा अपने बाप को कहता है कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है, तो उसने कहा इस वक्त क्या खुला मिलेगा, उसने कहा सुप्रीम कोर्ट। बहरहाल बहुत ज़्यादा जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन फिर उसके बाद जुडिशरी ने साबित भी किया कि अदालतें दरअसल 24 घंटे खुली रहती हैं। ख़ास तौर पे ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने शीरी मिज़ारी को जो रिलीफ दिया वो रात को 12 बजे था। अनप्रेसिडेंटेड है। जी। तो अब चीफ साहब ने तो ये कहा है कि हम 24 घंटे जो है वो काम करते हैं, बल्कि ये भी कहा कि मैं ख़ुद ज़ाती तौर के ऊपर 9 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यहाँ से जाता हूँ। अच्छा, अब आज की जो प्रोसीडिंग हुई है, जो हमें लग रहा है कि अब कल तकरीबन ये केस कंक्लूड होने जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को इंसाफ मिल पाएगा या उनकी जो प्ली है उसको अदालत तस्लीम करेगी? देखें, वो जुडिशल जो प्रोसेस था उससे बाहर तो निकले हैं, क्रीज से बाहर तो निकले हैं, ये तो एक सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ एक और भी बड़ा दिलचस्प पहलू है। आपको याद होगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठ के हर तकरीर में ये कहते थे कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी को गलत तरीके से हटाया गया। मरियम नवाज़ साहिबा हर स्पीच में ये कहती थी कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी को गलत अंदाज में हटाया गया, प्रोसेस पूरा नहीं किया मरियम गया। नवाज़ ने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैंने उनसे जब खुद बात की थी तो मुझे उन्होंने पर्सनली 2 से 3 मेरे सवालात के जवाब दिए थे, और उसमें उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस पर साबिक़ चीफ जस्टिस साहिबान को भी तनकीद का निशाना बनाया था, और जो उस वक्त की हुकूमत थी उस पर भी वो तनकीद करती थी। अब उनकी अपनी हुकूमत है। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो अब देखना ये है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान वो वफाकी हुकूमत की तरफ से क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि अब प्रैक्टिकल की बारी है। अब अमली तौर के ऊपर सामने पता लगेगा कोर्ट में खड़े होकर कि उनका मौक़िफ़ जो है, जो पहले जो गुफ्तगू होती रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी कायदीन की तरफ से, क्या उससे मुख्तलिफ स्टांस लेते हैं या वही उसी को कंटिन्यू किया जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा माजी देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तो वो अपने बयानिए से हटी है। बिल्कुल ISI के हवाले से जो कुछ हुआ, जिस तरह से सिविल ब्यूरोक्रेसी के हवाले से चीज़ें हुई, बाकी जो कुछ होता इवन जिस तरह हुकूमत में वो आए हैं, जी सिलेक्टेड और वो जो नारेबाजी, और फिर उसके बाद एकदम से उसके ऊपर खामोशी। तो ये अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
जो मौजूदा हुकूमत है वफाकी हुकूमत, उसका क्या मौक़िफ़ होता है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो लेट्स सी, देखें सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी साहब। जी, आपने सुना जहांज़ेब अब्बासी साहब की राय, और यहाँ पर एक बात तो तय है कि अब हुकूमत वक्त का इम्तिहान है, मुस्लिम लीग नवाज़ का इम्तिहान है, जो कि अपोजिशन में रह कर तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ खड़े होते थे और इनकी मोहब्बत में आप कह सकते हैं उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त की जुडिशरी को तनकीद का निशाना बनाते थे, बिलखसूस मरीम नवाज़ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। आज जब उनकी ही जमात इक़्तिदार में आई है और उनके ही अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली कल अदालत में अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे, तो देखना ये होगा कि वो किस साइड पे खड़े होते हैं। क्या वो जो अदालत की जानिब से एक नोटिस भेजा गया था इनको, शोकाज नोटिस जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को, उसके साथ खड़े होते हैं या फिर उस नोटिस की उसके ख़िलाफ़ अपना जो स्टैंड है वो लेते हैं। अब कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, कल की वीडियो में आपको बताएंगे कि समात में क्या हुआ है और बिलखसूस अटॉर्नी जनरल ने क्या मौक़िफ़ लिया है, और कल ऐन मुमकिन है ये केस कंक्लूड भी हो जाए और फ़ैसला भी मुतवक्के है।